कि वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और कुछ ऐसी कमाल की कंस्ट्रक्शन मशीन के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसके पहले आपने ना तो कभी ऐसे वर्कर्स देखे होंगे ना ही कभी ऐसी मशीनें देखी होंगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। कॉन्क्रीट ब्लॉक पेविंग। मार्शल्स कंपनी द्वारा कॉन्क्रीट ब्लॉक की रोड बनाने की ये टेक्निक एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जिसकी मदद से एक बहुत ही बढ़िया कॉन्क्रीट ब्लॉक बनकर तैयार हो जाता है। इस टेक्निक में सबसे पहले वर्कर्स ग्राउंड मटेरियल को अच्छी तरीके से फैलाकर एक पेवमेंट लेयर बना लेते हैं और इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि ये जो बेस तैयार हो रहा है वो एकदम सॉफ्ट हो और ज़रा सा भी ऊबड़ खाबड़ ना हो। बेस तैयार होने के बाद वर्कर्स उस जगह की मेजरमेंट लेते हैं ताकि उन्हें ब्लॉक बनाने में किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो और ब्लॉक एकदम सटीक तरीके से बनकर तैयार हो जाए। मेजरमेंट होने के बाद वो पेवमेंट में गिट्टियों को डालकर अच्छी तरीके से एक समान लेवल पर फैला देते हैं और उसके बाद वो एक वाइब्रेटिंग प्लेट की मदद से इस पूरे सरफेस को दोबारा से स्मूथ कर देते हैं। गिट्टी के सरफेस को स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर डीबीएम कंक्रीट डाला जाता है। इस कंक्रीट को पेवमेंट में डालकर एक समान लेवल में फैला लिया जाता है और एक बार फिर से वाइब्रेटिंग प्लेट की मदद से इस सरफेस को भी स्मूथ और कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है। रोड में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कंक्रीट के बेस पर हर 2 स्क्वायर मीटर की दूरी पर होल किया जाता है और उसके बाद इस होल को 6 मिलीमीटर के सिंगल साइज एग्रीगेट से भर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस बेस पर रेतीली मिट्टी डालकर वाइब्रेटर बेल्ट की मदद से इसे भी एक कॉम्पैक्ट और स्मूथ टेक्सचर दे दिया जाता है और उसके बाद एक एक करके इस बेस के ऊपर ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया जाता है। सभी ब्लॉक के इंस्टॉल होने के बाद इन ब्लॉक्स के ऊपर एक जॉइंट सैंड डाली जाती है ताकि सभी ब्लॉक एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए और इस तरीके से कंक्रीट ब्लॉक रोड बनकर तैयार हो जाती है। इंसुल वॉल। गर्मी के मौसम में हमारे घर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका मुख्य कारण है हमारे घर की दीवारें जिनकी वजह से बाहर की हीट हमारे घर के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों इस समस्या का हल इंसुलेटेड वॉल्स को इंस्टॉल करके किया जा सकता है। इंसुलविंग नाम की ये कंपनी इंसुलेटेड वॉल से घर बनाने का काम करती है जिसकी वजह से बाहर की हीट हमारे घर के अंदर नहीं आ पाती है और घर का तापमान एकदम स्टेबल रहता है। आपको बता दें कि ये कंपनी पूरा का पूरा घर ही इंसुलेटेड वॉल्स की मदद से तैयार करती है। इंसुलेटेड वॉल्स के इंस्टॉलेशन के बाद ट्रेडिशनल मेथड से ही इंटरनल जॉइंट्स को प्लास्टर करने का काम किया जाता है। प्लास्टर के बाद इन दीवारों पर पेंट किया जाता है और फिर इनके ऊपर ड्यूलक्स एक्राटेक्स को लगा दिया जाता है ताकि दीवारें मजबूत रहें। इन सभी प्रोसेस के बाद घर की रूफ्स को लगाया जाता है और आपको बता दें कि घर की रूफ्स में भी इंसुलेटेड रूफ्स ही इस्तेमाल की जाती है और इस तरीके से ये कंपनी पूरी तरीके से एक इंसुलेटेड घर बनाकर तैयार कर देती है। फोर्टेक्स क्लैडिंग इंस्टॉलेशन। फोर्टेक्स क्लैडिंग एक इनोवेटिव एक्सटीरियर क्लैडिंग प्रोडक्ट है जो कि हमें लो मेंटेनेंस पीवीसी प्रदान करता है। इसे इंस्टॉल करना भी बहुत ही सिंपल होता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राउंड से 200 mm की ऊंचाई तक मेजरमेंट लेना है और वहां पर एक टिम्बर फिट कर देना है और इसी तरीके से पूरी दीवार पर एक एक करके टिम्बर को फिट कर दिया जाता है। टिम्बर फिटिंग के बाद इस टिम्बर के गैप में इंसुलेशन रोल्स को फिट किया जाता है। इंसुलेशन रोल को अपनी जगह पर टिके रहने के लिए पिन और स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेशन होने के बाद इंसुलेशन रोल्स को ब्रीदर मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद ब्रीदर मेम्ब्रेन के ऊपर 25 मिलीमीटर का बैटन इंस्टॉल किया जाता है। बैटन फिट होने के बाद क्लैडिंग मटेरियल को इंस्टॉल किया जाता है और इस तरीके से आपका घर का क्लैडिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है जो कि आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। मेनार्ड ग्रुप यूएसए। मेनार्ड ग्रुप यूएसए की एक माइनिंग कंपनी है जो कि निकल और कॉपर की माइनिंग करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि निकल और कॉपर की माइनिंग तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं, तो इसमें अनोखा क्या है? तो आपको बता दें कि माइनिंग करने के इनके मेथड्स तौर तरीके बेहद अलग हैं जो कि इन्हें सबसे अनोखे और अलग बनाते हैं। इस मेथड में 15 से 40 टन तक के बड़े से स्टील वेट को पाउंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
इन पाउंडर्स को एक निर्धारित जगह पर 30 से 120 फीट तक की ऊंचाई से नीचे डाला जाता है, जिसकी वजह से जब ये सतह पर गिरते हैं तो उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जो कि माइनिंग के प्रोसेस में बहुत ही काम आता है।